चलिए आज जो स्टेटमेंट पढ़ेंगे दैट इज योर इफ एल्स स्टेटमेंट। इसके बारे में जानेंगे, इसका यूज कैसे करते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस किया जाएगा, कैसे स्केच में प्रोग्राम बनाते हैं, सिंटैक्स कैसे से लिखा जाता है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले बात करते हैं इफ एल्स होता क्या है, क्यों यूज किया जाता है। अब सपोज प्रोग्रामिंग में आपको कोई ऑप्शन दे कि अगर ये चीज, मान लीजिए एक पर्टिकुलर कंडीशन दिया, कहा कि अगर ये सही हो तो आपको ये काम करना है, अगर ये गलत हो तो दूसरा काम। जैसे मान लीजिए कॉलेज की बात करते हैं, तो मान लीजिए आप कोई कंडीशन दिया गया, आप कॉलेज आना है, मान लीजिए तो आपने कहा कि अगर बारिश होगा तो हम कॉलेज नहीं जाएंगे, तो अगर नहीं होगा तो कॉलेज जाएंगे। मतलब यहाँ पे दो ऑप्शन। इफ एल्स का इस्तेमाल भी तभी करते हैं जब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, दोनों ऑप्शन में कोई एक चूज करना है, तब हम इफ एल्स का इस्तेमाल। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि सपोज एक नंबर दिया गया है, तो आपको बताना है कि वो इवन है कि ऑड है। एक नंबर दिया गया है और आपको बताना है इवन है कि ऑड है। तो देखिए कोई भी नंबर या तो इवन होगा या तो ऑड, दोनों नहीं हो सकते। तो आपको कोई ना कोई एक तरीका पता होना चाहिए जिससे आप चेक करें। अगर जैसे अगर मैथ की बात करें कि अगर आपको मैथ में चेक करना हो कि इवन है कि ऑड है, तो आप क्या करते हैं, उस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं। तो अगर वो टोटली डिविजिबल होता है तो आप कहते हैं कि वो इवन है, अदरवाइज ऑड, ये चीज। तो इफ एल्स स्टेटमेंट हम पर्टिकुलरली किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें कोई अगर कंडीशन चेक करना है, ओके, तो वहां पर हम इफ एल्स इस्तेमाल। इफ बताएगा कि हाँ ये कंडीशन ट्रू होने पे कौन सा पार्ट आपको एग्जीक्यूट करना है, और एल्स किस लिए है कि अगर इफ वाला पार्ट, इफ जो भी कंडीशन है अगर वो गलत होता है तो एल्स के पास जाएंगे, वो गलत। ओके, तो सिंटैक्स की बात करते हैं। सिंपल सिंटैक्स क्या कहता है, इफ अंदर होगा कंडीशन। यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई भी स्टेटमेंट लिखा होगा, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, जितने स्टेटमेंट आप लिखते हैं। इफ क्या कहता है कि हम यहाँ पे जो भी कंडीशन देंगे हम उस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन सही हुआ तो बॉडी के इनसाइड जाएंगे, मतलब अपने बॉडी के अंदर। ऐसे समझिए इसके पास एक बैग है, इस बैग के अंदर जाएगा और स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन गलत हो गया तो इस बैग के अंदर जाके सीधा किसके पास चला जाएगा, एल्स के पास। एल्स के पास मान लीजिए अपना बैग है। अभी इफ के साथ कंडीशन होगा, लेकिन एल्स के साथ कभी भी कोई कंडीशन नहीं। क्यों? क्योंकि एल्स क्या कहता है कि मैं तब एग्जीक्यूट करूंगा जब इफ गलत हो। मतलब एल्स कुछ और नहीं है, उसका सेकेंड पार्ट है इफ का। इसीलिए कभी भी अगर हमने कहा डायरेक्ट हम इफ ना लिख के केवल एल्स लिखे तो क्या चल पाएगा? कभी नहीं, क्योंकि एल्स क्या है, विदाउट इफ पॉसिबल नहीं है। एल्स का मतलब कोई इफ है वो गलत होगा तभी हम चलेंगे, ये कहता है। तो एल्स बिना इफ के नहीं हो सकता। हाँ, इफ बिना एल्स के हो सकता है, जरूरी नहीं है। मान लीजिए हमसे आपने कहा कि आपको सिर्फ ये बताना है कि इवन है कि नहीं, सिर्फ इवन चेक करना, ऑड नहीं चेक करना। मतलब एक ही चीज हम आपको नंबर देंगे तो आपको बस कहना है कि इवन प्रिंट करा दो। ऑड है तो कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं। आपको एक नंबर दिया गया है, आपको केवल बताना है इवन है कि नहीं। ऑड के बारे में आपको कुछ नहीं बताना, तो आप नंबर को चेक करेंगे, इवन है तो प्रिंट कराएंगे, नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन जहां पे केवल आपको किसी कंडीशन की केवल एक ही आउटपुट, मतलब एक ही काम करना होता है, वहां केवल हम इफ इस्तेमाल करते हैं, एल्स की जरूरत नहीं होती। इफ बिना एल्स के हो सकता है। जैसे अगर हमने कहा क्या ये चीज सही है, एल्स ना लिखे तो क्या ये चीज सही है,
तो जी हाँ एकदम सही। इफ बिना एल्स के है मतलब सही होगा तो ये काम करेगा, नहीं सही होगा तो इसके अंदर नहीं जाएगा। कहाँ से चलना शुरू होगा, इस बॉडी के बाद अगर आपने कुछ लिखा है तो उसे पढ़ना शुरू कर देगा। मतलब ये सही होगा तो ये दोनों करके बाहर वाला काम करेगा, अगर ये गलत हो गया तो इन दोनों को नहीं करेगा, सीधा बाहर वाला काम करना शुरू। तो मतलब 1 2 नहीं चलेगा, बाकी नीचे वाली सारी चीजें चलेंगी। लेकिन हम एल्स भी करते हैं, गलत होने पे क्या करना है, हमने कहा स्टेटमेंट थर्ड चलाना, स्टेटमेंट थर्ड, और यहाँ चला देना स्टेटमेंट ये। अब क्या है, अगर ये कंडीशन गलत हो गया तो ये इस पार्ट को टच भी नहीं करेगा, ये इतना पार्ट टच नहीं करेगा, सीधा तो उसके पास जंप करेगा एल्स के पास। और ये मतलब एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, जब इफ वाला कंडीशन गलत, इफ वाला पार्ट अगर गलत है तो एल्स के पास जाएगा, ये दोनों काम। अब एक चीज और, क्या इफ के साथ अगर ये ब्रैकेट ना लगाए तो, अभी एल्स हटा देते हैं, अभी केवल इफ की बात। अगर इफ के बाद हम ब्रैकेट लगाना भूल गए या हम न लगाएं तो क्या ये गलत होगा या कुछ और मतलब? तो देखिए ऐसे समझिए, अगर आपके पास केवल एक किताब है, एक बुक है, जो आपकी इच्छा है कि आप उस बुक को कहाँ ले कैसे लेके चले, आपका मन करे तो एक हाथ में लेके चलिए या तो बैग ले लीजिए, बैग में डाल। लेकिन जब बुक की संख्या ज्यादा हो जाए, 2 या 2 से ज्यादा हो जाएगी, तब आपको बैग लेना कंपल्सरी हो जाए। वही चीज यहाँ पे, अगर इसके बाद आप चाहते हैं ये दोनों काम तब हो जब ये कंडीशन सही हो। ओके, हमने कहा कि ये दोनों काम ठीक है इस इफ के अंदर होना चाहिए, तब आपको ये कर्ली ब्रैकेट लगाना कंपल्सरी हो जाएगा, क्योंकि 2 स्टेटमेंट को आप इफ के अंदर लिखना चाहते हैं, तब ये कंपल्सरी है। अब कहेगा कि अगर सही होगा तो मैं करूंगा, नहीं सही होगा तो दोनों में से किसी को टच नहीं करूंगा, सीधा बाहर। ये स्टेटमेंट थर्ड लिख दे रहा हूँ, सपोज स्टेटमेंट थर्ड। तो मैंने कहा अगर कंडीशन ट्रू है तो कौन कौन सा चलेगा, तो देखिए कौन सा चलेगा, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ये तीनों चलेगा। लेकिन अगर कंडीशन गलत हो गया, अगर ये कंडीशन गलत है, इन दोनों को टच भी नहीं करेगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो केवल कौन सा चलेगा, सीधा बाहर वाला चलेगा, स्टेटमेंट थर्ड। ये चीज लेकिन अगर ये न लगाए तो ये तो हो गया कि कर्ली ब्रैकेट में देखा हमने लगाने के बाद कैसे एग्जीक्यूशन होगा। अगर बाय द वे न लगाए तो कैसे चले, ओके। अब देखिए अगर आपने इफ के बाद 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट लिखा है और आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये गलत नहीं, ये गलत नहीं। इसका मतलब क्या है, जब सिस्टम इसे रीड करेगा, तो अगर कर्ली ब्रैकेट लगाया रहता है तो समझ जाता है कि ये तीनों तब चलाना है जब कंडीशन सही होगा। लेकिन अगर आपने नहीं लगाया है तो वो ये समझेगा कि केवल पहला वाला ही इस कंडीशन का पार्ट है, केवल पहला वाला ही इस कंडीशन का पार्ट है, इन दोनों का इस कंडीशन से कोई लेना देना नहीं, इन दोनों का ओके इस कंडीशन से कोई लेना देना नहीं। मतलब अगर वास्तव में देखा जाए तो ये किसके इक्विवेलेंट है, इसका मतलब कुछ इस तरह से, इफ कंडीशन
आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया है तो वो केवल पहले वाले को अपने अंदर माने। कुछ ऐसे स्टेटमेंट 1 केवल इसी के अंदर। ये दोनों स्टेटमेंट कहाँ पे है? इसके बाहर। स्टेटमेंट ये दोनों इस इफ के बाहर। ये चीज ये वास्तव में कुछ इस तरह से, अगर आपने इफ के बाद कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया तो वो केवल पहले वाले को अपना मानेगा, बाकी ये दोनों स्टेटमेंट इफ का पार्ट में, इफ के बाहर। अगर हम कहें कि अब बताओ कंडीशन ट्रू होगा तो कौन कौन सा चलेगा, इसकी बात कर रहा हूं, जिसको मैंने रीराइट करके कुछ ऐसे लिखा है। तो अगर मैंने कहा ये कंडीशन सही होता है, अगर सही होगा इसका मतलब ये वाला चलेगा, स्टेटमेंट 1 बाहर निकलेगा, 2 3 चलेगा, मतलब ये चीज चलेगा, सही है। लेकिन अगर ये कंडीशन गलत होती है तो क्या 1 को टच करेगा? नहीं, सीधा बाहर निकल जाएगा। किसको चलाएगा तब? स्टेटमेंट 2 या 2n, यहाँ पे भी समझो 2n। इसका मतलब इस केस में कौन सा चलेगा? स्टेटमेंट 2। ये अब कहा जाता है कि भाई इफ के बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया है, गलत है कि सही है? तो गलत नहीं, सही है। इफ के बाद अगर आपने 4 लाइनें लिखी हैं और कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया तो इफ के अंदर केवल पहली वाली लाइन जाएगी, बाकी तीनों लाइनें इफ के बॉडी के बाहर है। अगर मैं कहूँ कि सही होगा तो कौन सा चलेगा? तो सही होने पे इफ वाला भी चलेगा और बाकी तीनों बाहर वाला भी चलेगा। लेकिन अगर गलत हुआ तो इफ वाला अंदर वाला नहीं चलेगा, केवल बाहर वाले तीनों चलेंगे। ये चीज, तो ये है आपका सिंपल इफ। अब कहा जाता है इफ के बाद सेमीकोलन नहीं लगना चाहिए। जैसे हमने कहा इफ कंडीशन सेमीकोलन स्टेटमेंट, क्या ये गलत है? ये भी कहा जाता है कि इफ के बाद सेमीकोलन नहीं लगना। ऐसा कोई रूल नहीं है इफ के बाद सेमीकोलन नहीं लगना चाहिए। आप एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, कंडीशन सिर्फ आपका काम है कंडीशन चेक करना। आप कह रहे हैं कि सही हो चाहे गलत हो, मुझे कोई काम नहीं कराना, मैं सिर्फ चाहता हूँ एक कंडीशन चेक करना, सिर्फ एक कंडीशन चाहता हूँ। उसके सही गलत से मुझे कोई मतलब नहीं है। सही होगा तो क्या करेंगे, गलत होगा तो क्या करेंगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ये चीज, अगर इसके बाद आपको कहीं सेमीकोलन दिख जाए और उसके नीचे कोई स्टेटमेंट लिखा हो तो ये मत सोचना कि वो लाइन गलत है, वो भी सही है। कुछ ऐसे समझो, इस लाइन का मतलब कुछ इस तरह से, इफ कंडीशन एंड देन ये कह रहा है कि मैं कोई काम नहीं कराना चाहता। ये चीज मतलब इफ के बॉडी के अंदर कोई काम नहीं है, इसीलिए इसको ऐसे ना लिखे, इसमें डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन सही होगा तो मुझे कुछ कराना ही नहीं है, इसलिए मैंने कहा सेमीकोलन लगा देना। इफ कंडीशन सेमीकोलन कुछ इस तरह से, तो ये स्टेटमेंट कहाँ पे है? वो इफ के बाहर है। स्टेटमेंट वो यहाँ, मतलब ये चीज अगर वास्तव में दिख जाए तो कुछ इस तरह से, इफ कंडीशन, कंडीशन सही होने पे आपने सेमीकोलन लगाया, इसका मतलब बॉडी के अंदर आप कोई काम नहीं कर रहा। वही चीज है, बॉडी के अंदर कोई काम नहीं है, केवल आपने सेमीकोलन। बाहर निकलने के बाद आप ये कराना चाहते। अगर हमने कहा कंडीशन सही होगा तो बताओ क्या चलेगा? तो केवल एक चीज चलेगा, स्टेटमेंट। कैसे? देखो, सही हुआ, अंदर गया, कोई काम नहीं, बाहर निकल के स्टेटमेंट पर चला गया। लेकिन अगर ये गलत हो गया तो कौन सा चलेगा? तो गलत हुआ तो अंदर जाएगा ही नहीं, सीधा कहाँ निकलेगा? बाहर, तब भी स्टेटमेंट पर ही चलेगा। तो दोनों केस में स्टेटमेंट। अगर आपको इफ के बाद कहीं भी सेमीकोलन दिख जाए तो ये मत सोचिएगा कि वो गलत।
सेमी कॉलन लगा है तो इसका मतलब उसके नीचे वाली जो लाइन है वो इफ से उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है, वो इफ के बाहर है, कुछ इस तरह से। जी जी, अब इफ एल्स हम लोग पढ़ रहे थे, चलो इफ एल्स में भी ये सारी चीजें देख सकते हैं। एक बात और, इफ क्या कहता है, सपोज इफ कहा क्या कहता है कि जहां मैं खत्म होऊंगा उसके तुरंत बाद एल्स स्टार्ट होना चाहिए। इफ ये कहता है, इफ क्या कहता है कि अगर आपने इफ एल्स का इस्तेमाल किया है तो इफ जहां खत्म होगा उसके तुरंत बाद आपको एल्स स्टार्ट कर देना। इफ कहाँ खत्म हो रहा है, ये बॉडी शुरू, ये उसके तुरंत बाद बीच में कोई ऐसी लाइन नहीं आनी चाहिए जो इन दोनों को अलग कर दे, कोई भी लाइन, चाहे आप प्रिंटअप लिखे, चाहे स्कैनर लिखे, चाहे स्टेटमेंट हम लिख दे रहे हैं। इस इफ और एल्स के बीच में अगर कोई भी लाइन आ गई तो वो क्या बताएगा, एरर बताएगा। क्या कहेगा, एल्स बिना इफ के, मैंने पहले बताया कि एल्स बिना इफ के नहीं हो सकता है, और जहां इफ खत्म होता है उसी के तुरंत बाद एल्स स्टार्ट होता है। मतलब बीच में कोई 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 नहीं अलाउड, कोई स्टेटमेंट आप नहीं लिख सकते इफ एल्स के बीच में। ये चीज, अगर हमने कहा सपोज हम ये लिख रहे हैं, इफ कंडीशन स्टेटमेंट, एचटीएमएल लिख रहा हूँ साथ में, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, else statement 3, statement 4, तो ये चलेगा, कुछ एरर है, ये चीज मतलब ये सही है कि गलत है, ये चीज भाई ऐसा तो नहीं कुछ एरर है। अभी हमने देखा इफ के बाद अगर हम कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते थे तो क्या होता था, केवल पहले वाले को अपने बॉडी के अंदर रखता था, दूसरे वाले को बॉडी के बाहर। यहाँ पे भी वही करेगा। ओके, आपने इफ के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया। अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाए हो तो इसका मतलब केवल स्टेटमेंट 1 को वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर मानेगा। हम चलो एक बार लिख लेते हैं इसको, रीराइट इस तरह से। अगर हम रीराइट करें तो वो क्या कहेगा, केवल हम पहले वाले को अपने अंदर रखेंगे कर्ली ब्रैकेट, ये इसके बाहर रहेगा। अब एल्स के बाद भी आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, अगर आप एल्स के बाद भी नहीं लगाए हैं कर्ली ब्रैकेट तो फिर वही रूल, केवल पहले वाले को अपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेगा। मतलब आपने जितना लिखा है यहाँ पे ये चीज वो कुछ इस तरह से, मतलब अगर इसको रीराइट किया जाए तो वो किस तरह से दिखेगा, इफ कंडीशन नो कर्ली ब्रैकेट, इसका मतलब पहला वाला केवल कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा, ये कर्ली ब्रैकेट के बाहर होगा। वही चीज है, देखिए पहला वाला कर्ली ब्रैकेट पे, ये इसके बाहर होगा। एल्स के बाद भी आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया है तो वो केवल पहले वाले को अपने अंदर रखेगा, स्टेटमेंट 4 उसके बाहर होगा। तो ये स्टेटमेंट 3 कर्ली ब्रैकेट ये बाहर। लेकिन अब क्या है यहाँ पे एक मिस्टेक, क्या मिस्टेक है, ये एल्स थोड़ा ध्यान से देखो, इसको कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, जहां ये खत्म हो रहा है उसके तुरंत बाद। तो यहाँ पे कौन चीज आ गया बीच में, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 इफ को एल्स से अलग, मतलब एल्स और इफ के बीच में ये दीवार खींचती है जो पॉसिबल नहीं, इसीलिए इस केस में क्या आएगा, एरर आएगा कि आपने एल्स बिना इफ के इस्तेमाल किया।
ये चीज। लेकिन अगर इसे हटा दूं तो क्या मिस्टेक है? इसका मतलब ये लाइन हट जाएगी यहाँ से, स्टेटमेंट हट जाए। क्या अब एरर है? तो अब कोई मिस्टेक नहीं। देखो इफ के बाद केवल एक ही स्टेटमेंट है, तो मन करे लगाओ, मन करे ना लगाओ, ठीक है, इसका मतलब समझ जाएगा केवल पहला वाला मेरा है। हमने नहीं भी लगाया कोई बात नहीं, सिस्टम समझ जाएगा कि हाँ ये सही होगा तो स्टेटमेंट 1 करना है। इसका मतलब ये इस तरह से। एल्स के बाद नहीं लगाया तो केवल पहले वाले को अपना मानेगा और ये बाहर हो जाएगा एल्स। अब हमने कहा कि अगर बाय द वे ये कंडीशन सही होता है तो कौन कौन सा स्टेटमेंट चलेगा? कि अगर ये कंडीशन सही है, तो कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट 1 एल्स को टच भी नहीं करेगा। इफ एल्स में दोनों में कोई एक चलता है, या तो इफ वाला चलता है या तो एल्स वाला चलता है। इफ वाला कब चलेगा? जब कंडीशन सही होगा। एल्स वाला कब चलेगा? जब कंडीशन गलत होगी। अगर कंडीशन सही हो गया है तो एल्स को छुएगा ही। इफ करेगा, इफ करने के बाद तुरंत एल्स के बाहर, एल्स का बाहर यहाँ पे इसके बाहर, और अगली उसके नीचे जो चीज लिखा उसे पढ़, मतलब ये वाला पूरा टच ही नहीं करेगा ये चीज। इफ कंडीशन, कंडीशन चेक किया, कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट 1 किया, एल्स को टच भी नहीं करेगा, एल्स के बाहर जाएगा, कौन सा चलेगा? स्टेटमेंट 4। मतलब कौन कौन सा चला? 1 एंड 4, 1 एंड स्टेटमेंट 4, ये चला। लेकिन अगर कंडीशन गलत होता है, ये कंडीशन गलत है, तो किसके पास जाएगा? एल्स। इसे टच भी नहीं करेगा, एल्स के पास जाएगा, ये करेगा और ये करने के बाद बाहर निकलेगा तो स्टेटमेंट, मतलब कौन कौन सा चलेगा? स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट ये। अब एक चीज और, अगर इसके बाद सेमीकोलन लगा कुछ इस तरह से, तो क्या सही है? कुछ एरर है? आउटपुट आएगा अभी कि नहीं आएगा? अभी हमने बताया इफ के बाद सेमीकोलन लगा है तो गलत नहीं है, मतलब अगर यहाँ देख के बताया जाए तो ये गलत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इफ के बॉडी के अंदर कोई काम नहीं कराना चाहते, इसका मतलब इसके बॉडी के अंदर कुछ नहीं है, केवल सेमीकोलन। लेकिन ये स्टेटमेंट 1 कहाँ है? इसकी बॉडी जहाँ खत्म होती है उसके बाद है, तो अगर इसके बाद स्टेटमेंट इफ के बाद सेमीकोलन लगाया, उसके बाद स्टेटमेंट लिखा है आपने, तो इसका मतलब बॉडी के अंदर कुछ नहीं है, उसके अगली वाली जो लाइन है उस बॉडी के बाहर, इसका मतलब इसके बॉडी के अंदर कुछ नहीं है और बॉडी के बाहर स्टेटमेंट। क्या ये चलेगा? थोड़ा सा इफ एल्स को देखते हैं। इफ कहाँ खत्म हो रहा है? यहाँ पे। इसका मतलब इसको तुरंत बाद एल्स स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कौन आ गया? स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट 1 आ गया तो इफ दोनों के बीच में ये दीवार बन जाएगा, और दीवार इफ एल्स के बीच में अलाउ, इसीलिए इस केस में एरर ये चीज। लेकिन अगर यही एल्स के बाद सेमीकोलन लगा होता तो क्या? इफ के बाद सेमीकोलन नहीं लगा है, एक ही लाइन है, इसका मतलब वो इसके अंदर है, मतलब ये चीज यहाँ से मतलब कहाँ चला जाएगा? इफ के बाद सेमीकोलन नहीं लगा है, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इस इफ के बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर। एल्स के बाद सेमीकोलन लगा है
इसका मतलब इसके बॉडी के अंदर कुछ नहीं, इसके बॉडी के अंदर कुछ नहीं। और ये स्टेटमेंट 3 और 4 कहाँ है? बॉडी के बाद। यहाँ पे क्या है? केवल सेम। तो क्या ये मिस्टेक है? नहीं, यहाँ कहाँ मिस्टेक। ठीक है, देखो एल्स को अलग किया नहीं जा रहा है, जहाँ इफ खत्म हो रहा है उसके तुरंत बाद एल्स। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट सही होगा तो स्टेटमेंट फॉर्म चलेगा, गलत होगा तो किसके पास जाएगा? एल्स के पास। कुछ नहीं करेगा, लेकिन बाहर निकलेगा तो कौन सा चलेगा? 3 और 4। अगर मैंने कहा कंडीशन सही होता है, कौन कौन सा चलेगा? 1 इसको छुएगा ही नहीं, सीधा यहाँ जाएगा 3 1 3। लेकिन अगर ये गलत हुआ तो 1 नहीं छुएगा, एल्स के पास जाएगा, यहाँ कुछ है ही नहीं छूने के लिए, तो बाहर निकल जाएगा, तो केवल 3 4 ये चीज। चलिए तो कुछ प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस देख लेते हैं। और ये जो मैंने सेमीकोलन या बॉडी वाला जितना रूप बताया है वो सिर्फ इसी पे नहीं लगता, वो हर जगह जहां भी आपको बॉडी दिखेगी, जैसे लूप है, अगर हम लूप की बात करें, फॉर आई बराबर 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस सेमीकोलन प्रिंटफ परसेंटेज डी, अगर ये तो आपको ये भी बताया गया होगा कि फॉर के बाद भी सेमीकोलन नहीं लगता, ऐसा नहीं है, फॉर के बाद भी सेमीकोलन लगता है। देखिए यहाँ सेमीकोलन लगाया हो, ये कहीं मिस्टेक नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है। किसी भी अगर इफ एल्स स्विच फॉर वाइल के बाद अगर आपने सेमीकोलन लगाया तो दैट इज नॉट योर मिस्टेक, ये मिस्टेक नहीं है। ये क्या कह रहा है कि ये एक लूप है, लूप के बाद अगर आपने सेमीकोलन लगाया है तो इसका मतलब उस लूप के बॉडी के अंदर आप कोई काम नहीं कराना है, कोई काम नहीं करा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब अगर इसको रीराइट किया जाए तो कुछ इस तरह से इसका मतलब ये मतलब एक लूप चलेगा, चलता रहेगा, लेकिन कुछ भी प्रिंट कोई काम करेगा नहीं। जैसे 1 पे सही है, अंदर जाएगा, कोई काम नहीं, आई प्लस 2 कोई काम नहीं, 3 कोई काम नहीं, 9 कोई काम नहीं, 10 अंदर गया कोई, 11 पे गलत होगा, बाहर निकलेगा, आई की वैल्यू पूछ रहा, तो आई बाहर निकला तो आई कितना था? 11, इसीलिए यहाँ पे आंसर केवल क्या दिखेगा? 11। तो जो मैंने इफ एल्स के लिए रूल बताया है वो केवल इफ एल्स के लिए नहीं है, वो फॉर हुआ, वाइल हुआ, स्विच हुआ, सबके लिए यही रूल। अगर आपने कोई इफ एल्स फॉर वाइल अगर ऐसा यूज किया, उसके आगे सेमीकोलन लगाया है, तो दैट इज नॉट एनी मिस्टेक। इसका मतलब उस लूप या उस इफ या उस स्विच के अंदर आप कोई काम नहीं करा रहे, लेकिन उसके बाद अगर आपने कोई लाइन लिखा है तो वो उस लूप का पार्ट नहीं है, वो उस लूप के बाहर है, क्योंकि बॉडी के अंदर तो आपने कुछ कराया ही नहीं है, इसीलिए तो आपने बंद कर दिया है। इसे देखिए ये बंद हो गया, ये रूल इसमें भी है। और हम क्या कहते हैं भाई, तो ये ना लगाएं, इसके बाद विवेक लिख दें, प्रिंटफ विवेक भी लिख देते हैं। अब कौन क्या है, तो फॉर के पास बॉडी होती है, लेकिन बॉडी कब कंपल्सरी है? जब आप इन दोनों को इस लूप के अंदर रखना चाहते हैं। अगर इन दोनों को इस लूप के अंदर रखना चाहते हैं तब बॉडी लगाना कंपल्सरी है, मतलब खोलिए कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट बंद करिए, तब ये दोनों उसके अंदर है। अगर नहीं लगाए हो तो वो एरर नहीं है, वो कोई मिस्टेक नहीं है, वो भी सही है, ये भी सही है। ये क्या करेगा, केवल पहले वाले को अपने अंदर रखेगा। मतलब अगर इसे रीराइट किया जाए तो कुछ इस तरह से होगा, ये प्रिंटफ परसेंटेज डी कामा आई लूप के अंदर होगा, और ये जो दूसरा प्रिंटफ है वो लूप के बाहर होगा।
यही रूल इफ एल्स में भी है, यही रूल लूप में भी है, यही फंक्शन में भी है, यही सब जगह कि कहीं कर्ली ब्रैकेट अगर लगाना होता है और आप नहीं लगाते हैं तो वो केवल पहले वाले को अपना मानता है, दूसरा वाला लाइन उसके बाहर होता है, कर्ली ब्रैकेट के बाहर। अगर हम कहें कि इसमें बताओ कौन 10 बार चलेगा तो ये 10 बार चलेगा, और ये कब चलेगा जब इसके बाहर आए, 11 पे बाहर आएगा और भी तो ये ही कॉन्सेप्ट हर जगह इस्तेमाल होता है। चलिए कुछ प्रोग्राम देख लेते हैं इफ एल्स से। जैसे कुछ आउटपुट के क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। मेन इफ 10 बराबर 10 एक्स ले ले रहा हूँ, एक्स बराबर 10 इसकी वैल्यू स्कैन कर लेते हैं। अब हम एक प्रोग्राम बनाए जिसमें एक्स नाम का एक वेरिएबल लिया है, उसकी वैल्यू स्कैन किए हैं। आप जितनी वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम चलेगा। एक पे ध्यान रखिए, आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया। अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया तो केवल पहला वाला इफ के अंदर होगा, दूसरा वाला कर्ली ब्रैकेट के बाहर होगा। ओके, तो अगर हम कहें सही होगा तो क्या होगा, तो सही होगा तो बॉडी के अंदर जाएगा और बॉडी के अंदर केवल कौन होगा, ये हेलो होंगे। तो हेलो बाहर निकलेगा तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर गलत हो गया तो हेलो नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर जाएगा ही सीधा बाहर आएगा, क्या जाएगा बाहर। रन कराते हैं एक्सएल के लिए, तो हेलो बाय दोनों आ रहा है। ओके, फिर से एक बार रन करा लो, 12 दे दो, 12 ये चीज, मतलब ये सिर्फ इसके अंदर है, ये चीज सिर्फ इसके अंदर। लेकिन अगर ये एल्स लिख दे तो एल्स प्रिंटफ अब क्या आउटपुट आना चाहिए, देखो अगर सही होगा तो आपको लग रहा है हेलो बाय आना चाहिए, गलत होगा तो हाई टू आना चाहिए। लेकिन आपने कर्ली ब्रैकेट लगाया ही नहीं। अगर कर्ली ब्रैकेट लगाते तब तो सही था। जैसे हमने कहा अगर कर्ली ब्रैकेट लगा होता, यहाँ पे लगा होता, यहाँ एक और एल्स का भी यहाँ से यहाँ लगा होता तो सही होता, तो हेलो बाय, गलत होता तो हाई। लेकिन अगर नहीं लगाया है तो केवल पहले वाले को दोनों अपना मानेंगे। मतलब इफ के बॉडी के अंदर कौन होगा, हेलो होगा। ओके, ये कहाँ होगा, बॉडी के बाहर होगा। एल्स के बॉडी के अंदर केवल क्या होगा, हाई, और ये कहाँ होगा, बॉडी के बाहर, गुड बाहर होगा। अब क्या होना चाहिए, जब रन कराओगे तो यहाँ देखो कर्ली ब्रैकेट लगाया होगा, ये यहाँ खुला यहाँ बंद हो गया, मतलब बंद यहाँ हो गया। इफ का अगर देखा जाए तो खुला यहाँ होगा, बंद यहाँ होगा। तो ये चीज ये यहाँ। ओके, अगर इफ यहाँ बंद हो रहा है तो एल्स कहाँ स्टार्ट होना चाहिए, जस्ट इसके बाद चले। लेकिन ये तो ये प्रिंटफ बाय ये तो अलग कर दिया, इसीलिए जब इसे रन कराओगे तो एल्स विदाउट अ प्रीवियस, मतलब एल्स को अपना इफ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि इफ और एल्स के बीच में आपने प्रिंटफ बाय लिखा है, तो उस एल्स को इस इफ से अलग कर, जो नहीं हो सकता। जहां इफ खत्म हो उसी के तुरंत बाद एल्स स्टार्ट होना चाहिए। ये चीज ओके।
लेकिन अगर बाय द वे हमने कहा मैं चलो बॉडी लगा बॉडी, तो क्या अब कोई मिस्टेक है? अब कोई मिस्टेक, देखो इफ यहाँ खत्म हो रहा है, ओके, और ये ओके, लेकिन आउटपुट क्या आएगा? तो देखो जब 10 दोगे तो 10 दोगे तो अंदर जाएगा, हेलो बाय प्रिंट करेगा, ओके, इस एल्स को टच नहीं करेगा। लेकिन ये गुड एल्स के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एल्स के आगे आपने कर्ली ब्रैकेट में नहीं लगाया तो केवल पहले वाले को माना होगा अपना। मतलब अगर इसे कहा जाए ये किस तरह से दिखेगा, तो ये इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से। तो मैंने कहा अगर x 10 दे रहा हूं तो ये प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद एल्स को टच भी नहीं करेगा, सीधा बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने के बाद एल्स के बाहर, और ये गुड भी प्रिंट करेगा। ओके, हटा के देख लो, तो हटा दिया मैंने। कैसे चला? 10 देने पे हेलो बाय, एल्स को टच नहीं करेगा, मतलब इसको टच नहीं करेगा, और सीधा क्या प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर कुछ और दिया 12, 12 दूंगा, 12 देने का मतलब इफ नहीं चलेगा, ये पूरा पार्ट नहीं चलेगा, सीधा किसके पास जाएगा? एल्स के पास जाएगा, प्रिंट करेगा हाय, और बाहर निकल के प्रिंट करेगा गुड, ये चीज। लेकिन ये मत सोचना कि एल्स के अंदर गुड है, गुड अभी भी एल्स के बाहर है। वो तो अलग बात है कि हाई गुड क्यों आ रहा है, क्योंकि गलत हुआ तो एल्स चला, चलने के बाद बाहर निकला तो क्या मिल गया? गुड मिल गया, ये चीज। ओके, अगर हमने कहा कि हम इफ के बाद सेमी कॉलन लगा देते हैं, तो क्या ये चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर इफ के बाद अगर आपने सेमीकोलन लगा दिया तो इसका मतलब इफ के बॉडी के अंदर कुछ नहीं है। अगर हम कहें कि ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ, तो कर्ली ब्रैकेट सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट बंद, और ये कहाँ होगा? कर्ली ब्रैकेट के बाहर, और एल्स कहाँ है? ठीक है, इस लाइन के बाद। तो जहां इफ खत्म होता है उसी के बाद एल्स होना चाहिए ना, तो ये दोनों लाइन क्या कर देंगे? एरर प्रोड्यूस करेंगे, वही एल्स विदाउट। अगर इसको हटा दूं, अगर इसको हटा दूं तो क्या कोई मिस्टेक है? अब कोई मिस्टेक नहीं। इफ सही होगा तो कुछ नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन गलत हुआ तो एल्स के पास जाएंगे और हाई प्रिंट करेंगे। ये मतलब अगर कहा जाए कि बताओ अगर x बराबर 10 दे तो क्या आंसर आएगा? देखो x बराबर 10 सही है, लेकिन इसके अंदर कोई काम तो किए नहीं हो, तो कोई काम नहीं करेगा और सीधा बाहर निकल जाएगा, एल्स को टच भी नहीं करेगा, और ये गुड एल्स के बाहर है क्योंकि कर्ली ब्रैकेट तो लगाया नहीं आपने, इसका मतलब केवल गुड प्रिंट। लेकिन अगर 10 के अलावा कुछ और दिए तो ये सही नहीं है, तो एल्स के पास जाएगा और हाई और गुड दोनों। चलो रन करा लो, देखो 10 दिया केवल गुड, 10 देने पे केवल गुड आया। देखो कैसे, 10 दिया सही है, सही है, लेकिन कोई काम तो हुआ नहीं, तो बाहर निकल गया, केवल गुड आया। लेकिन अगर यही 12 दिया तो हाई, तो 12 दिया तो कंडीशन गलत हो गया, एल्स के पास गया हाई और बाहर निकल के ये चीज। तो ये हो गया आपका इफ एल्स। इसी बेसिस पे बहुत सारे आउटपुट के क्वेश्चन आते हैं। एक चीज और, अगर कहीं डबल इक्वल की जगह सिंगल इक्वल टू दिखे तो ये गलत मत सोचिएगा, ये भी एक कंडीशन है। अगर x में 10 रख रहा है, हमने पहले ही बताया था 0 का मतलब फॉल्स होता है, और 0 के अलावा